दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे आज के इस क्लास में। तो आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। आज के इस क्लास में नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आप कैसे कम समय में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं और ज़बरदस्त तरीका और मेथड बताएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए फटाफट से। तो दोस्तों, नंबर सीरीज में सबसे पहले बात जो है ध्यान देने योग्य है कि आप नंबर सीरीज में सबसे पहला काम कीजिए, जो देखिए उसके गैप जो है, अगर संख्या छोटा छोटा है तो आप उसको गैप से तुरंत बना सकते हैं, लेकिन संख्या बड़ा है तब तो उसको गैप से बनाने में देरी लग जाएगा। जैसे एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप में बनाना पड़ जाएगा। तो सबसे पहला काम करना है, देखना है जो संख्या स्क्वायर करके जोड़ा या घटाया गया है, या फिर हो सकता है क्यूब करके जोड़ दिया है या घटा दिया है, या रहता है कभी कभी कोई संख्या गुना करके जोड़ देता है या उसमें से घटा देता है। तो नंबर सीरीज के सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर और क्यूब, ये दो चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी है, आपको याद होना चाहिए। ये दो चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से बहुत ही जल्द कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आइए। फिर खाली स्थान है 62, 127, 214 और 341। बात क्लियर है? तो देखिए हमको गैप, ये 6 के बाद कौन सा संख्या आएगा ये हमको निकालना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बहुत ही कम समय में और आसानी तरीका से बनाते हैं। तो देखिए संख्या दिया हुआ है 6 है, फिर डैश है, यहाँ पे आपको लाना है संख्या, फिर 62 है, 127 है, 214 है, 341 है। अब देखिए इसको गैप से अगर बनाएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो देखना है कौन सा संख्या स्क्वायर करके जोड़ा या घटाया हुआ है, या क्यूब करके जोड़ या घटाया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला संख्या 6 है, अगला संख्या क्या होगा यही पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में जरूरी नहीं है शुरू से ही बनाए, लास्ट से भी देख सकते हैं जो सीरीज किस तरह का है। ठीक है, तो देखिए 127 है ना, तो देखिए किसके क्यूब के नज़दीक में है, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। तो देखिए ये जो है 127, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। उसमें से अगर हम 2 घटा देंगे तो कितना आ गया, 127 आ गया। बात क्लियर है? अब देखिए ये जो है 62 किसके करीब है, 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। उसमें से अगर हम 2 घटाएंगे तो 62 आ गया। तो देखिए आगे देख लेते हैं फिर चेक करके। अगला देखिए, अगर 6 का क्यूब करते हैं, 2 घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब होता है 216, उसमें से 2 घटा लेंगे तो 214 आ जाएगा। बात क्लियर है? फिर अगला भी चेक कर लेते हैं। अगला 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, उसमें से 2 घटाएंगे 341 हो गया। अब देखिए ये सीरीज काम कर गया, 4 का क्यूब -2, 5 का क्यूब -2, अगला है 6 का क्यूब -2, फिर है 7 का क्यूब -2। यहाँ पे कौन सा संख्या होगा, 4 से पहले 3 न होगा, तो 3 का क्यूब और -2, 2 तो देखिए सब में कॉमन है, सब में से घट रहा है 2, यहाँ पे संख्या कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब और -2, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 हो जाता है। उसमें से 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25। यही आपका आंसर हो गया। देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं 6 को, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब -2, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, उसमें से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। बात क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन को आपको गैप से बना करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट देख लेना है किसका स्क्वायर करके जोड़ा या घटाया हुआ है, या हो सकता है क्यूब रहता है, या और नंबर, इवन नंबर, ठीक है, या कोई संख्या से गुना किया रहता है। बात क्लियर है? ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। 127 था ना, तो देखिए 5 का क्यूब होता है 125, उसमें से 2 घटा लिए 127 आ गया। इसी प्रकार 4 का क्यूब -2, 62 आ गया। अब देखिए सीरीज पता चल गया। ठीक है, जो क्यूब एक बार क्यूब हो रहा है और उसमें से 2 घटाया जा रहा है, हर एक संख्या में से 2 घटाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 का क्यूब -2 था ना, तो पीछे कितना होगा, 4 से पहले 3 होता है, तो 3 का क्यूब -2, 3 का क्यूब में से 2 घटा लिए, कितना आ गया, 25 आ गया। बात क्लियर है? ऐसे ही बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30, 210 है, फिर अगला संख्या 120 है, तो अगला संख्या पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, फिर दिया हुआ है 24 है, फिर अगला संख्या 6 है, फिर 0 है। इस तरह का क्वेश्चन है।
देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं आसानी से, इसको गैप से निकाल भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको 1-1 सेकंड का महत्व होता है, तो आपको उस समय बचाना है और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है कम समय में। तो देखिए दिया हुआ है 336 है, 210 है, 120, अगला संख्या हमको निकालना है, फिर दिया हुआ 24, 6 है और 0। बात क्लियर है। अब देखिए 336 है तो याद कीजिए अभी कितना का क्यूब के पास में है, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। अब देखिए 343 होता है 7 का क्यूब, हमको लाना है 336। अगर 7 का क्यूब में से अगर हम 7 घटा लेते हैं कितना आ जाएगा, 336 आ जाएगा। बात क्लियर है। तो देखिए सीरीज तो हमको पकड़ा गया तुरंत ही। देखिए 7 का क्यूब -7 हो गया। बात क्लियर है। 7 का क्यूब 343, उसमें से 7 घटा लिए तो 336। देखिए आपको स्क्वायर और क्यूब याद रहेगा तो बहुत ही आसान बना देता है नंबर सीरीज को। ठीक है, इसलिए आप कम से कम तो 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर और 20-25 तक का आपका क्यूब याद रखिए ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। बात क्लियर। 210 है तो 210 किसके क्यूब के करीब में है, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। अगर उसमें से 6 घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 210। तो देखिए ये भी पता चल गया, 6 का क्यूब है, इसमें से हम 6 घटाएंगे तो 210 आ गया। अब देखिए यहाँ 7 का क्यूब था, इसमें से 7 घटाए, मतलब जिस संख्या का क्यूब करते हैं वही संख्या घटाना भी, इसमें भी वही काम किया है। 6 का क्यूब किया फिर वही संख्या घटा लिए। बात क्लियर है। ये जो है अगला संख्या तो 6 है तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब -5। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, उसमें से 5 घटा लेंगे तो 120 आ जाएगा। बात क्लियर है। इसी प्रकार बढ़ेंगे आगे तो देखिए अगला संख्या कितना हो जाएगा, यानी 4 का क्यूब -4, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, उसमें से 4 घटा लेंगे कितना आ गया, 60 आ गया। बात क्लियर है। डायरेक्ट आंसर निकल गया कितना, 60। अब देखिए इसको भी चेक कर सकते हैं, 3 का क्यूब -3, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, उसमें से 3 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। फिर आगे भी चेक कर लीजिएगा। बात क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको देखना है किसका स्क्वायर करके जोड़ा या घटाया हुआ है, तब क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाएगा। बात क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए 7 का क्यूब में से अगर हम 7 घटाते हैं तो 336 आ जाता है, यानी जिस संख्या का क्यूब कर रहे हैं वही संख्या हमको घटाना भी है। ठीक है, तो देखिए फिर अगला संख्या वही 6 का क्यूब -6 कर दिए 210 आ गया। फिर 5 का क्यूब -5 120। बात क्लियर है। तो अगला संख्या 4 का क्यूब -4 किया कितना आ गया, 60 आ गया। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 0 0 3 7 8 26। अगला संख्या क्या होगा, देखिए एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें संख्या है 0 है, फिर बाद में 0 है, 3 है, 7 है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को गैप से तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगर बना भी लेंगे तो टाइम ज़्यादा खाएगा, सेम बात है वही। फिर से देखिए इसमें क्या करेंगे, पहला संख्या है 0, फिर है 0 3 7 8 26 है 15। तो अगला संख्या पूछ रहा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगेगा। ठीक है, या तो x² ± 1 2 3 ये हो सकता है, या फिर x का क्यूब ± 1 2 या 3। बात क्लियर। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगेगा, या तो किसी संख्या का स्क्वायर करके उसमें 1 2 3 जोड़ेंगे या घटाएंगे। बात क्लियर है। या फिर x का क्यूब यानी कोई संख्या का क्यूब करके उसमें संख्या जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, ये लॉजिक लग सकता है। फिर अगला संख्या भी 0 है, यानी पहला और दूसरा संख्या जो सेम है। देखिए इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, तो देखिए 0 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 1 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 0 ही हो गया। ठीक है, तो क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए स्क्वायर वाला लग गया, उसमें 1 जोड़ दिए। फिर अगला संख्या भी 0 है, इसको क्या करेंगे, देखिए एक बार स्क्वायर करके घटा लिया, एक बार क्यूब करके घटा लेते हैं। 1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा, उसमें से घटा लेंगे 0 आ जाएगा। बात क्लियर है। तो देखिए क्या हुआ, एक बार एक स्क्वायर करके घटाए, फिर क्यूब करके घटाए। बात क्लियर है। फिर देखिए अगला संख्या हम उसी प्रकार करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, उसमें से 1 घटा लेंगे 3 आ गया। अब देखिए स्क्वायर करके घटाए है ना, अब क्यूब करके घटाएंगे। अगला संख्या में 2 का क्यूब अब -1 करेंगे, यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 होगा, उसमें से घटा लेंगे तो 7 प्राप्त हो गया। अब हमको सीरीज पता चल गया, एक बार स्क्वायर करके घटाना है संख्या में, एक बार क्यूब करके घटाना है। तो देखिए फिर अगला संख्या 8 है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, इसमें से घटा लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, उसमें से घटाए तो 8 आ गया। अब अगला संख्या कितना है 26 है, तो 3 का क्यूब -1, तो 3 का क्यूब कितना होता है
27 होता है, उसमें से घटा लिए तो 26 आ गया। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर संख्या कितना हो जाएगा, होगा यहाँ पर स्क्वायर -1। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, उसमें से घटा लिए कितना आ गया 15। देखिए अगला संख्या कितना हो जाएगा 4 का क्यूब -1। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, उसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। बात क्लियर है। देखिए फिर से इसको समझते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक बार संख्या में स्क्वायर करके घटाया है, एक बार क्यूब करके घटाया है, ठीक है। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे उसमें से घटा लेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 1 का क्यूब करेंगे उसमें से घटाएंगे तो 0 ही आएगा। फिर अब देखिए एक बार पता चल गया सीरीज जो एक बार स्क्वायर होके घट रहा है, एक बार क्यूब हो गया। फिर स्क्वायर करके 2 का 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। फिर 2 का क्यूब करेंगे घटा लेंगे तो 7 आ जाएगा। स्क्वायर करके घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 का क्यूब करके घटाएंगे तो 26। इसी प्रकार यहाँ 4 का स्क्वायर -1 किए 15 आ गया। तो अगला संख्या क्या होगा क्यूब हो जाएगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, उसमें से घटा लिए 63 आ गया। बात क्लियर है, आ गया समझ। किसी कोई डाउट भी है तुम लोग को? चलो ठीक है, आ जाए अगले क्वेश्चन पर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए बेल आइकन दबा करके, ताकि जब भी कोई यूनिक वीडियो आपको डाला जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 2 है, 12 है, 36 है, 80 है। अगला संख्या 150 है। तो अगला संख्या क्या होगा। देखिए इसमें संख्या जो है छोटा से स्टार्ट होना है, शुरू हो गया 2 है, 12 है, 36 है, इस प्रकार है। इसको गैप से भी बना सकते हैं। अब देखिए इसको अगर हम गैप से बनाएंगे तो 2-3 स्टेप में बनेगा। गैप से बन जाएगा, कन्फर्म है, बन तो जाएगा ही, लेकिन आपका उतना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। कहिएगा तो हम गैप से ही बना के बता देंगे। तो देखिए इसको पहले तरीका से बता देते हैं, जो हम तरीका अप्लाई करते हैं। कोई संख्या का स्क्वायर करके जोड़ते हैं या क्यूब करके जोड़ घटाव करते हैं, ठीक है। तो देखिए उस तरह से अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे चुटकियों में बन जाएगा, और इसको अगर गैप से करेंगे तो कितना ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। 12, 36, 80 है, 150। अगला संख्या पूछ रहा है 2 है। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। 2 अगर हम इसको 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, यानी एक बार स्क्वायर किए हैं एक बार क्यूब किए, बात क्लियर है, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार देखिए अगर 2 का स्क्वायर करते हैं और 2 का क्यूब, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। बात क्लियर है। देखिए फिर उसी प्रकार 36 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, तो 27 हो गया 3 का क्यूब और स्क्वायर 3 का जोड़ेंगे। अच्छा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 36 आ जाएगा। बात क्लियर है। उसी प्रकार देखिए अब सीरीज पता चल गया, एक बार स्क्वायर हो रहा है एक बार क्यूब हो रहा है, ठीक है। तो अगला संख्या इसमें क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 4 का क्यूब होता है 64, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। बात क्लियर है। तो अगला संख्या कितना हो जाएगा 150 है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 5 का क्यूब 125, दोनों को जोड़ देंगे तो 150 आ जाएगा। बात क्लियर है। तो बताइए अगला संख्या कितना हो जाएगा। क्या करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब करेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, ठीक है। और 6 का क्यूब 216 होता है, तो 36 में 216 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। बात गया एक बार संख्या का स्क्वायर किया हुआ है एक बार क्यूब किया हुआ है, दोनों को जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से निकाल दिए 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब करके जोड़े कितना आ गया 252। बात क्लियर है। देखिए आप मेरे साथ लगातार बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, आपको अपने आप सीख जाइएगा कि लॉजिक क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करें, ठीक है। और आसानी से कम समय में क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हमको गैप से करना रहता तो गैप से कैसे करते, देखिए सेकेंड मेथड, इसको गैप से करते। 2 है, 2, 12, 36, 80, 150। अब देखिए इसको अगर गैप से बनाते तो क्या होता, इस दोनों में गैप कितना का है 2 से 12, यानी 10 जोड़ेंगे प्लस का, तो 2 में 10 जोड़ दिए कितना हो गया 12 हो गया। बात क्लियर है। अब फिर देखिए दोनों के बीच गैप कितना का है 30 आएगा, तो 24 जोड़ेंगे। बात क्लियर है। 12 में 24 जोड़ दिए 36 आ गया। अब देखिए इसमें कितना जोड़ेंगे तो 44 जोड़ेंगे,
36 में 44 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें कितना जोड़ेंगे तो 70 जोड़ेंगे, सबको जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 70 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 150 आ गया। ठीक है, तो अगला क्या होगा, अगला क्या जोड़ेंगे तो देखिए 10 जोड़ेंगे तो 12 होगा, फिर इसमें 24 जोड़ देंगे 36 होगा, फिर 36 में 44 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, फिर इसमें 70 जोड़ेंगे तो 150 आएगा। बात क्लियर है। अभी भी ये जो गैप है ये फाइनल नहीं हुआ, तो फिर से देखिए डबल में दोनों के बीच गैप कितना का है 10 है। ठीक है, कितना आ गया 24 आ गया। फिर देखिए इसमें इस दोनों में कितना जोड़ेंगे तो 20 जोड़ेंगे, 24 में 20 जोड़ेंगे तभी तो 44 आएगा। बात क्लियर है। अब देखिए फिर इसमें कितना जोड़ेंगे 26 जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा संख्या 26 जोड़ेंगे 44 में तो 70 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार गैप लगाना पड़ेगा, तो देखिए दोनों के बीच गैप कितना का है 6 का है, फिर इसमें 6 जुट रहा है, तो अगला संख्या में भी 6 जुटेगा, तो 26 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26 प्लस 6 32 हो जाएगा। ये 70 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 102 हो जाएगा। ठीक है, अब 150 में 102 जोड़ दीजिए, यही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए फिर से एक बार समझते हैं इसको। इस तरह के क्वेश्चन को गैप से करने में देखिए 3 बार निकाले हैं तब जाके आंसर आया है, तो बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो गया। ठीक है, तो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबसे पहले देख लेना है क्वेश्चन में तो कोई संख्या स्क्वायर करके अगर जोड़ते घटाते हैं तो आंसर आ जाता है अगला नंबर। देखिए उसी प्रकार इसमें किए हैं 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब किए 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 12 आ गया, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 36 आ गया। इसी प्रकार निकाल दिए, एक ही लाइन में एक ही स्टेप में निकाल गया 252। बात क्लियर है। अब उसको अगर गैप से किए तो देखिए कितना 3 स्टेप हमको काम करना पड़ा है, तो उतना ज़्यादा तो टाइम खा जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, बस ये आपको दिखा दिया गैप से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन 36 59, तो अगला संख्या क्या होगा और लास्ट का संख्या दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने में बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, यहाँ से सीरीज आ गया तो अगला संख्या निकाल के आंसर लगा देते हैं, लास्ट वाला संख्या चेक ही नहीं करते हैं, ऐसे में गलती हो जाना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको लास्ट संख्या भी चेक कर लेना है, जो अंक आ रहा है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इसको 8 19 36 59, अगला संख्या हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसमें गैप देख लेना है। ठीक है, तो देखिए गैप कितना का 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखिए अगला में कितना है 11 का गैप, 8 में 11 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, यानी 5 है 11 है। फिर देखिए इसमें कितना का 17, फिर इस दोनों में 36 से 59 हो गया, कितना 23। अब देखिए यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा यही हमको निकालना है। तो देखिए 5 है 11 17 23 है, 11 17 23 है, 11 आ गया ना, 11 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो संख्या जो है प्राइम नंबर है और एक प्राइम नंबर को छोड़ करके दिया गया है। जैसे 5 है तो अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा 7 होगा। ठीक है, 7 को छोड़ दिया गया, फिर 11 ले लिया। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, और ऑड नंबर होता है 1 से स्टार्ट होता है 1 3 5 7, और प्राइम नंबर 2 3 ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए 5 है और 11, इस बीच में 7 छुटा हुआ था, 7 को छोड़ के 11 ले लिया है, 11 है अंतर। अब देखिए 11 और 17 के बीच में 13 आता है, 13 को छोड़ दिया और 17 ले लिया, यानी बीच में एक एक संख्या का गैप है प्राइम नंबर का। ठीक है, तो देखिए 17 यहाँ पे कितना होता, यहाँ पर 19 होता, उसके बाद यहाँ 23 होता। बात क्लियर है। अब देखिए 23 के बाद यहाँ पर कौन सा संख्या आ जाएगा, आ गया। फिर अगला संख्या 29, तो 29 को हमको छोड़ देना है। देखिए एक छोड़ के ले रहा है, नहीं 19 को छोड़ दिया तो 23 वाला लिया। ठीक है, फिर 29 को छोड़ देंगे तो अगला संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर 31 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब 59 में 31 जोड़ दीजिए तो 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 5 3 8 और 1 9, कितना आ गया 90, यही आंसर हो गया। बात क्लियर है। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट सवाल था, लेकिन बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं इसको। फिर से देखिए दिया हुआ था, इस दोनों का अंतर देखें तो 3 से 8 हो गया, कितना बढ़ा 5 बढ़ा, फिर 8 से 19 से 11 बढ़ गया, फिर 19 से 36 17 बढ़ गया। बात क्लियर है। फिर 36 से 59 कितना बढ़ा 23 बढ़ा। तो देखिए 5 11 17 23 ये सब क्या है 11 है, मतलब ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें 5 है, उसके बाद अगला प्राइम नंबर क्या है तो 7 हो जाएगा, तो 7 को छोड़ दिया 11 लिया है। फिर देखिए 11 के बाद 13 आता है, 13 को छोड़ दिया तो 17 लिया था, यानी एक छोड़ करके अगला संख्या लिया है। 5 के बाद 7 था, इसको छोड़ दिया 11 लिया, फिर 11 के बाद 17 लिया है, बीच में 13 था, इसको भी छोड़ दिया, फिर अगला 17 लिया है, अगला 19 था तो 19 को छोड़ दिया 23 लिया, तो 23 के बाद
29 आता है तो 29 को हमको छोड़ देना है, कौन सा संख्या लेना है अगला 31। बात क्लियर है। अब 59 में 31 जोड़ दिए कितना आ गया 90 आ गया। बात क्लियर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर 27। अगला संख्या पूछ रहा है और लास्ट का संख्या दिया हुआ कितना 31 और 50 है। तो देखिए 1 है 4 27, अगला संख्या हमको निकालना है, लास्ट वाला दिया हुआ 31 और 25 है। ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब इसको गैप से निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए यहाँ कितना का गैप है, फिर यहाँ गैप बढ़ रहा है। ठीक है। और लास्ट में तो बहुत बड़ा डिजिट दे दिया यानी 31 और 25 है, गैप से निकालने में टाइम भी लग जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं तुरंत, इसीलिए आपको कहते हैं कि आपको स्क्वायर और क्यूब कम से कम याद कर लेना चाहिए, ताकि नंबर सीरीज का जो सवाल है एग्जाम में एक भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है। तो देखिए 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 का पावर 1, 1 का स्क्वायर कीजिए क्यूब कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही होता है। अब यहाँ पे 4 है। ठीक है। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर यानी 2 का पावर 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब यानी 3 का पावर 3 है। बात क्लियर है। 1 है तो 1 का पावर 1, 2 है तो 2 का पावर 2, 3 है 3 का पावर 3। इसी प्रकार अगला संख्या कितना है 4 हो जाएगा तो 4 का पावर 4। अगला संख्या कितना हो जाएगा 4 है तो 4 का पावर 4 रख देंगे, कितना होता है ये 256, यही आंसर हो गया। ठीक है। फिर अगला भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 5 का पावर 5 यानी 5 को 5 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 और 25। बात क्लियर है ना। मजेदार क्वेश्चन। देखिए 1 का पावर 1 किया 1, 2 का स्क्वायर यानी 2 का पावर 2 कर दिए 4 आ गया, का पावर 3 किया कितना आ गया 27 आ गया, 4 का पावर 4 256। बात क्लियर है। 256 आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 5 का पावर 5 रखेंगे तो 5 8 20 34 76 142, तो अगला संख्या क्या होगा। ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आसान बनाते हैं। संख्या दिया हुआ कितना है 5 है, 8 20 34 76 142 है डॉट डॉट। ठीक है। अब देखिए इसमें गैप से करेंगे, गैप से भी बना सकते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, तो गैप से करना ही नहीं है। देखिए पहला संख्या 5 है और दूसरा 8 है, तो 5 से 8 पर कैसे जा सकते हैं, तो 5 3 8 होता है, 3 जोड़ेंगे फिर ऐसे जोड़ेंगे तो ये बढ़ते जाएगा। ठीक है। ये भी काम नहीं किया। तो देखिए 5 से 8 हमको जाना है ना, तो 5 दूना कितना होता है 10 होता है, अगर 10 में से हम 2 घटा लेते हैं तो 8 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो देखिए 5 से इसको हम 2 से गुना करते हैं और 2 घटा लेते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, उसमें से 2 घटा लिए कितना आ गया 8 आ गया। बात क्लियर है। फिर देखिए अगला कितना 20 है ना, 8 को 2 से हम गुना करते हैं तो 8 दूनी 16, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 16 और 4 20 हो गया। बात क्लियर है। क्या 2 से गुना करेंगे 20 दूना 40, घटा लेते हैं तो 34 आ जाएगा। बात क्लियर है। 20 दूना 40 में से 6 घटा लिए 34 आ गया। अब देखिए एक चीज तो समझ में आ गया, 2 से गुना सब में हो रहा है। ठीक है। 2 से देखिए इसमें भी गुना किया, 5 दूनी 10 में से 2 गया 5, 8 दूनी 16 प्लस 4, 2 से तो गुना सब में है तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। ठीक है। अब देखिए एक बार घटा दिया, कितना घटाया, एक बार घटा रहा है एक बार जोड़ रहा है, तो 2 4 6, इसमें कितना हो जाएगा प्लस 8 होगा। ठीक है। 34 को 2 से गुना करके और 8 जोड़ देंगे तो 76 हो जाएगा। बात क्लियर है। फिर देखिए अगला संख्या में कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे, अब जोड़ दिए हैं तो अगला में घटाएंगे कितना 10 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो देखिए फिर जो है अगला संख्या कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे और 12 जोड़ देंगे, 2 से गुना करके 12 जोड़ेंगे, 142 को 2 से गुना करेंगे और 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 296 आ जाएगा। ठीक है। यानी बी नंबर ऑप्शन हो गया। बात क्लियर है। फिर से समझते हैं। 5 को 2 से गुना किए 2 घटा लिए तो 8 आ गया, फिर इसको 2 से गुना करके 4 जोड़ दिए 20 आ गया। ठीक है। अब देखिए एक बात पता चल गई, जो 2 से सब में गुना हो रहा है तो लास्ट जो ये संख्या 142 इसमें भी 2 से गुना करेंगे। अब देखिए एक बार घट रहा है एक बार जुट रहा है, फिर एक बार घट रहा है एक बार जुट रहा है, फिर घट रहा है तो अगला संख्या में जुट जाएगा। बात क्लियर है। तो अगला में जोड़ दिए ये घट रहा है। ठीक है। अगला में देखिए 2, फिर 4 जुट गया, 6 घटा 8 जोड़ दिए, फिर 10 घटा तो अगला संख्या में 12 जुट जाएगा। बात क्लियर है। तो 142 को 2 से गुना करके 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 296 आ जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए ये जो है एसएससी सीजीएल सीपीओ में इस 4 5 6 9 10 11 12 15, तो अगला संख्या क्या होगा। देखिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए संख्या दिया हुआ है 3 4 5 6 9 10 11 12 15, अगला संख्या क्या होगा। ठीक है।
ये तो देखिए 3 4 5 यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। फिर 6, अब देखिए फिर कर रहा है 9 10 11 12, ये दोनों भी सेम है, ठीक है। अब देखिए 6 से 9 हो गया, कितना जोड़ दिया है तो 3 जुट गया, 6 3 9 होता है। देखिए यहाँ तक सेम था, 3 4 और 5 6, फिर अगला 9 हो गया यानी 3 जुट गया 3 अंक के बाद। तो देखिए फिर इसमें भी 9, फिर 10 11 12, इस दोनों में 3 जोड़ देंगे तो 15 हो गया, ठीक है। देखिए 3 4 5 3 6 में 3 जोड़ दिया, कितना आ गया 9 आ गया। अब देखिए फिर 10 11 12, अब 12 में कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। फिर अगला संख्या कितना होगा 15 के बाद 16 ही होता है ना, तो 16 हो गया। बात क्लियर है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 3 4 5 6 में 3 जोड़ दिए 9 आ गया, फिर 10 11 12, इसमें 3 जोड़े तो 15 आ गया। फिर अगला संख्या स्टार्ट हो जाएगा लगातार, तो 15 के बाद 16, कितना आ गया 16। बात क्लियर है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 है 4.5 11 30 है, अगला संख्या क्या होगा, और लास्ट का संख्या दे दिया है कितना है 329 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, 2 है 4.5 11 है 30 है, फिर 329 है, ठीक है। अब देखिए 2 है, अगला संख्या कितना है 4.5 है। इस तरह के क्वेश्चन में या तो 0.5 से रहता है या 1.5 से गुना रहता है, इस तरह गुना होता है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 2 है और 4.5 अगला संख्या है, तो 2 में कितना से गुना करके जोड़े जो 4.5 आ जाए। तो देखिए 2 में अगर हम गुना कर देते हैं 1.5 से, ठीक है, कितना हो जाएगा। अब इसमें हम 1.5 जोड़ देते हैं, एक बार 1.5 से गुना किए, फिर अगर हम जोड़ दिए 1.5, कितना आ गया 4.5 आ गया। बात क्लियर है। अब देखिए अब 11 है अगला संख्या, तो देखिए अगला संख्या हम कितना से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम 4.5 को 2 से गुना करते हैं, 4.5 को 2 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 उसमें अगर हम 2 जोड़ देते हैं, चलिए तो कितना आ गया 11 आ गया। बात क्लियर है। फिर देखिए अगला संख्या कितना हो जाएगा, अगर हम इसमें 2.5 से गुना कर देते हैं, ठीक है, और जोड़ देते हैं 2.5, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। बात क्लियर है। 1.5 गुना किए, एक बार जोड़, सब में 0.5 बढ़ रहा है, 1.5 से गुना किए, इसमें 2 से गुना किए, तो इसमें 2.5 से अगला हम कितना से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे। बात क्लियर है। अब देखिए जोड़े कितना है 1.5, फिर अगला 2 जोड़े हैं, फिर 2.5, तो अगला कितना हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे, तो 30 को 3 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 को 3 से गुना जोड़ देंगे 90 में, कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। बात क्लियर है। अगला भी चेक कर सकते हैं, अगला में कितना से गुना हो जाएगा, 0.5 भी बढ़ रहा है, तो गुना 3.5, इसमें जोड़ेंगे कितना 3.5 ही। अब देखिए 93 को 3.5 से गुना करके 3.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 329। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 43 है, अगला संख्या 72 है, फिर अगला संख्या निकालना है, 20 दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। देखिए पहला संख्या कितना है 143 है, दूसरा संख्या कितना है 72 है, यानी उसके आधा के करीब में है, लगभग में, ठीक है। तो देखिए 143 है 42 है और यहाँ कितना है 72 है। अगर हम इसमें गुना कर देते हैं 0.5 से, यानी आधा, अगर हम 0.5 से गुना करेंगे और 0.5 जोड़ देंगे तो 72 आ जाएगा। अब देखिए 37 आ गया, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगला संख्या हम गुना करेंगे 0.5 से, तो अब कितना जोड़ेंगे 1.5, तो 20 आ जाएगा। बात क्लियर है। फिर अगला हम देखिए 0.5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या लॉजिक हो सकता है, देखिए 143 था, अगला संख्या कितना था 72 है, 0.5 से गुना किए और प्लस 0.5 कर दिए, कितना आ गया 72 आ गया। बात क्लियर। एक चीज कॉमन हो गया जी, 0.5 से सभी में गुना होता है, इसमें भी गुना हो जाएगा 0.5 से। तो देखिए 0.5 है, आगे क्या जोड़े, एक जोड़ दिए तो कितना आ गया 37, तो 37 ही आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर अगला भी चेक कर लिए, 0.5 से गुना करके 1.5 जोड़े तो कितना आ गया 20 आ गया। बात क्लियर है। उसी प्रकार इसमें 0.5 से गुना करके और ये जो 2 है इसको जोड़ दिए, कितना आ गया 12 आ गया। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर अगला संख्या 15, 4, 47,
7 118 11 तो अगला 2 संख्या पूछ रहा है। देखिए इस तरह 2 15 4 47 7 118 11 अगला संख्या पूछ रहा है। ठीक है, 2 से 4 हो गया यानी +2। ठीक है, फिर देखिए 4 से 7 +3 फिर +4। फिर इस संख्या में कितना जोड़ेंगे, देखिए 2 3 4 अगला संख्या में 5 जोड़ेंगे यानी ये कितना आ गया 16 आ गया। एक संख्या तो पता चल गया, जो लास्ट वाला सबसे संख्या है वो कितना है 16 है। अब देखिए लास्ट से पहला संख्या पता करना है। तो देखिए यहाँ 15 है ना, तो देखिए ये जो है 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौका 16, उसमें से 1 घटा लेंगे कितना आ गया 15 आ गया। बात क्लियर है। अब देखिए ये 7 का स्क्वायर है कितना होता है 49, उसमें से 2 घटाएंगे तो आ गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121, उसमें से अगर हम 3 घटा लेंगे तो कितना आ गया 118। बात क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ भी कर दीजिए 16 का स्क्वायर है -4, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, उसमें से 4 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 252, यानी ये नंबर ऑप्शन आपका सही है। बात क्लियर है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए 2 है, एक संख्या छोड़ के अगला संख्या 4 यानी कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। फिर उसी प्रकार इसमें 3 बढ़ रहा है 4, तो अगला कितना बढ़ेगा 5 बढ़ जाएगा। 11 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए संख्या यहाँ 15, ये दोनों के बीच में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, उसमें से घटा लेंगे तो 15 आएगा। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर होता है 49, उसमें से 2 घटाएंगे तो 47 आ जाएगा। बात क्लियर है। फिर देखिए 11 का स्क्वायर 121, उसमें से 3 घटा, नेक्स्ट संख्या का स्क्वायर करके घटाया हुआ, तो 16 का स्क्वायर करेंगे उसमें से 4 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 252, यहाँ 252 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 252 और 16 आ गया। बात क्लियर है। चलिए आज के लिए रहने देते इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नंबर सीरीज का इतना प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको तुरंत लॉजिक समझ में आ जाए और कम समय में आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो